Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you doing? I hope everybody is fine. So this is the time to learn some English. आज की वीडियो में हम इंग्लिश के मुख्तलिफ नाउन्स पर बात करेंगे. नाउन्स क्या होते हैं? हर जगह, हर शख्स, हर चीज़ का नाम. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड अ थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन. सो इस नाउन के लिए किस तरह की वोकैबुलरी हमें चाहिए, किस तरह के वर्ड्स चाहिए, तो वो हम मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट दिखाता हूँ. इस तरह के जो नाउन्स हैं वो शुरू में याद कर लें. वोकैबुलरी उसमें सब्जियों के नाम हो सकते हैं, फलों के नाम, इंसानों की पार्ट्स ऑफ बॉडी, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम. तो ये आइडिया के तौर पे ये मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाता हूँ और उसको हम दोनों मिलकर आप और मैं हम इनको डिस्कस करते हैं. ये लफ्ज़ जो हैं आपको आते हैं क्या? इनकी इंग्लिश और में ये लफ्ज़ों का आपको इंग्लिश उर्दू में कंसेप्ट क्लियर है? तो ये आपकी नाउन वोकैबुलरी भी बहुत ज़रूरी है. जिस तरह वर्ब वोकैबुलरी ज़रूरी है, इसी तरह नाउन है. चीज़ें होंगी और चीज़ों की हरकतें होंगी तो बयान करने में बहुत आसानी होगी. तो नाउन वोकैबुलरी पे अब काम करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी सी एक्टिविटी दूंगा और फिर वो आप उस पर काम कर लेंगे. राइट, सो लेट्स डू सम नाउन वोकैबुलरी टुडे. जी, तो ये देखते हैं आप कुछ नाउन्स. ये लिस्ट में मैं आपको कुछ नाउन्स हैं. ये इस तरह के नाउन्स, उसमें फ्रूट, सब्जियां, चीज़ें, घर की जो दुनिया जहान की चीज़ें आप देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको नज़र आती हैं, सबसे पहले वो याद कर लें. पॉपुलर कुछ हों, जो आपके हैं. ये लिस्ट में तो कुछ ऐसी सब्जियां भी जो पाकिस्तान में शायद कुछ नहीं मिल रही. तो जैसे वो लिस्ट में पहले से देखें तो एस्परागस, ये एक ग्रीन सी सब्ज़ी होती है, पाकिस्तान में मुझे तो नहीं नज़र आई. तो ब्रोकली भी कम है, इस्लामाबाद, लाहौर, कुछ बड़े शहरों में नज़र आती है ब्रोकली. तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ये शक्लों की मदद से आपको ये समझ आ जाएंगे. मैं लफ्ज़ पढ़ता हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन उसका सही पता लग जाए. और ये इस तरह की सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, आपके कपड़े और एक दो चीज़ें मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप इस तरह से प्रैक्टिस करें और वो लर्न करें और उनको फिर उनसे बातें बनेंगी. वोकैबुलरी बिल्डअप करनी बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग वर्ड्स. एस्परागस, ब्रोकली, सैलरी. सैलरी भी एक ग्रीन सैलड में खाते हैं, इस तरह की चीज़ है सैलरी, इसे कहते हैं. पाइनएप्पल, कैरेट, कार्जेट्स एंड सिक चने. यूएस और यूके की इंग्लिश में फ़र्क है. तो खारगेट्स ये तोरियाँ होती हैं, ये पाकिस्तान में होती हैं. खारजेट्स होती हैं तोरियाँ, खारजेट्स कहना. कैबेज एंड ब्रसल्स स्प्राउट्स. ब्रसल स्प्राउट्स, असल में स्प्राउट्स भी कहते हैं इन्हें. ये भी ग्रीन सा होता है, सैलड में बॉयल करके खाते हैं, बड़ा मुझे तो अच्छा लगता है. स्प्राउट्स यूके में होते हैं, पाकिस्तान में मैंने नहीं देखे. करवाबे, ये भी एक वेजिटेबल है. क्यूकम्बर. एग प्लांट, ये वो बैंगन होता है, एग प्लांट. रेडिश, मूली, ठीक है ना. ये एक मूली इस तरह की भी होती है, रेडिश जो है ना, छोटी मूलियाँ होती हैं. और एक लंबी होती है, उसे भी रेडिश ही कहेंगे, वाइटिश नहीं कहेंगे. वो सफ़ेद मूलियाँ होती पाकिस्तान में, वो मूली की इंग्लिश है रेडिश, ठीक है ना. अब ये नेक्स्ट क्या है आप बताएं ज़रा सारे एकदम, फिर मैं बताता हूँ ये क्या है. चलो बताएं, ये नेक्स्ट रेडिश के बाद क्या चीज़ है? हाँ, टमाटो नहीं है ना, टमाटो. तो ये है टमेटोज़ और टमाटोज़ टमाटोज़. तो अमेरिकन और ब्रिटिश का फ़र्क है. तो टमेटोज़ कह सकते हैं या टमाटोज़ या टमेटोज़, टमाटोज़ नहीं, ठीक, थोड़ा सा वो. तो स्वीट पोटैटोज़, ये भी पोटैटो नहीं, पोटैटो की आवाज़ ना आए बल्कि आए पोटैटोज़ और पोटैटोज़. तो पोटैटोज़ और पोटैटोज़, ये दो आवाज़ें आएंगी, कोई अमेरिकन से आएगी, कोई ब्रिटिश से आएंगी. तो स्वीट पोटैटोज़ क्या होते हैं? ये शक्करकंदी होती है, ठीक है जी. पम्पकिन, कद्दू बड़ा सा, पम्पकिन. पोटैटोज़ नेक्स्ट, पोटैटोज़ और पोटैटोज़. तो बीन स्प्राउट्स ये वो फलियाँ होती हैं, मटर की तरह की होती हैं. मटर कह लें, वो मटर को तो वैसे पीस कहते हैं, वो नीचे उसी से मिलती जुलती बीन स्प्राउट्स होती हैं, उनकी स्प्राउट्स निकली होती हैं. कॉर्न, टर्निप ये शलजम होता है, टर्निप. तो क्योंकि कलर्स और इस तरह से शायद आप सोचें पता नहीं क्या चीज़ है, तो शलजम की इंग्लिश टर्निप.
स्वेड जो है ये एक शलजम की ही नस्ल है, ये बड़ा सा मोटा होता है, ज़रा सख्त होती सब्ज़ी स्वेड। मशरूम, मशरूम पाकिस्तान में नज़र आते हैं। बीट रूट और बीट, बीट रूट ये चुकंदर जो होता है ना, बीट रूट कह देते हैं और या बीट कह देते हैं, दोनों चल जाते हैं। फ्रेंच बीन्स, ये मटरों की तरह मोटी मोटी फलियाँ, फ्रेंच बीन्स। और स्पेनिच, स्पेनिच पालक होती है। बीन्स ये मटर, वो बीन्स जो लोबिया टाइप होता है, लोबिया। पीज़, पीज़ जो है ये मटर हैं, मटर की फलियाँ। लेट्स एक सैलड है। ग्रीन पेपर एंड रेड पेपर, ये शिमला मिर्च है, उसे ग्रीन पेपर या रेड पेपर, येलो पेपर के नाम से पेपर। पेपर नहीं कहना, पेपर तो कागज़ होता है, पेपर और पेपर में तलफ़ुज़ में फ़र्क है। तो पेपर एंड पेपर, तो ये इस तरह की जो वर्ड्स हैं ना, ये नाउन्स कहलाते हैं। ये नाउन्स आपकी इंग्लिश में आपको आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाउन्स। चलें अब आपको मैं ये दूसरी लिस्ट भी एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह की घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हर घर में होती हैं। क्या आपको इनकी इंग्लिश आती है? आपने जाएँ घर में घूमें फिरें, ज़रा नाउन्स देखें कि आप हर चीज़ पे नज़र डलें और आप इंग्लिश का वर्ड बोल के चेक करें आती है। मसलन रेज़र, यहाँ से देखें, रेज़र से स्टार्ट करते हैं ये वर्ड, ताकि एक दफ़ा आपको पता लग जाए इनका प्रोनाउंसिएशन। डिडरेंट, सन क्रीम, वेट वाइप्स, टूथ ब्रश, टूथ ब्रश, पता नहीं ब्रश, हाँ ब्रश नहीं कहना, टूथ ब्रश, टूथ ब्रश कहना, ब्रश, टूथ ब्रश। हैंड मिरर एंड टिश्यूज, सन ग्लासेस, माउथ वॉश, माउथ, 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 थ की आवाज़ पे ज़ोर ना आए तो इस तरह की आवाज़ निकलती है इसके एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन में कि एफ टाइप की होती है। माउथ वॉश, माउथ वॉश। परफ्यूम, अब तफसील से तो देखें, एक्सेंट की क्लास पढ़नी पड़ेगी सारा, फिर लबो लहजा वैसे तरतीब तरीके, बड़े आसान टेक्निक्स हैं। आप बेहतरीन इंग्लिश ऐसे अच्छे एक्सेंट से बोल सकते हैं, कोई नामुमकिन तो नहीं। पाकिस्तानी तो बड़े खूबसूरत अंदाज से इंग्लिश बोल सकता है, अगर उसको सही रहनुमाई कर दी जाए और सही ड्रिल करवा दी जाए, उसकी इंग्लिश बिल्कुल बदल जाएगी। पाकिस्तानी को ऐसी इंग्लिश सिखा दी जाए दूसरे कमरे में बोले, पता ना लगे अंग्रेज़ बैठा है कि पाकिस्तानी बैठा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन शौक़ हो, थोड़ा सा गाइड सही हो और ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कुछ, वो बस वो इंग्लिश बदल जाएगी। तो एनीवे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉटन स्वॉब्स, ये वो कान में खारिश कर, कॉटन बड्स भी कहते हैं यूके की इंग्लिश में, यूएसए में कॉटन स्वॉब्स। सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स या सीजर्स। डेंटल फ्लॉस, ये दांतों से वो निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस होता है एक, दांतों की सफाई के लिए। टूथपेस्ट, ट्विज़र्स, पेयर ऑफ ट्विज़र्स भी कहते हैं या ट्विज़र्स भी कहते हैं। हैंड लोशन, हेयर जेल, हेयर ड्रायर, हेयर ब्रश, तो फिर वही आ गया ब्रश, तो ब्रश नहीं कहना, हेयर ब्रश, हेयर ब्रश। हेयर क्लिप्स, बॉबी पिन्स, ये बॉबी पिन्स ख़वातीन जो लगाती हैं बालों में, बॉबी पिन्स के नाम से। हेयर पिन्स भी कहते हैं, हेयर पिन्स या बॉबी पिन्स, इंग्लैंड अमेरिका में ये लफ्ज़। हेयर बैंड, हेयर स्प्रे एंड काम, काम में बी नहीं, वो साइलेंट है, काम, काम ब नहीं कहना, ठीक है जी। ये इस तरह के ये नाउन्स हैं, ये आपको लिस्ट याद करनी चाहिए ऐसे, यानी लिस्ट से क्या मतलब, आप देखें इधर उधर, ये तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ सिर्फ नाउन्स की कि क्या किस तरह के नाउन होते हैं। एक और लिस्ट भी देख लेते हैं आखिर में एक एग्जांपल, ताकि और भी क्लियर हो जाए कि देखिए मेंस क्लोथ्स ये हैं, इसमें क्या है, इस तरह आपके कपड़ों की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। खाने पीने, फ्रूट, सब्जियाँ, घर की चीज़ें और जानवरों के नाम और बीमारियाँ, बीमारियों के नाम, तो ये है नाउन वोकैबरी। इस पर क्लास भी हो सकती है, वोकैबरी बिल्डअप करनी है, उसकी क्लास हमें पढ़ाते, तो वो एक अलग है। अभी तो ये आपका एक मतलब है, आपको बहुत रास्ता दिखाया जा रहा है, उस रास्ते पे आप चलकर खुद चलना चाहें चलते रहें, नहीं चल सकते, आपको हिम्मत नहीं हो रही, हमें हुक्म करें, हम आपकी खिदमत करें। तो मेंस क्लोथिंग, क्लोथिंग ये कहना, क्लोथिंग नहीं कहना, द की आवाज़ है। मेंस क्लोथिंग, स्वेटर एंड शर्ट एंड जीन्स, ग्लव्स, ग्लोव्स नहीं कहना, ग्लव्स, कैप एंड सूट। हवाइन, हवाइन शर्ट, हवाइन इस तरह के डिज़ाइन बने होते हैं, इसका एक ख़ास नाम है हवाइन शर्ट। तो सिंगलेट,
सिंगलेट ये बनैन टाइप होती है, सिंगलेट कहते हैं इस तरह की बनैन को। और एक दूसरा लफ्ज़ है वेस्ट, VEST, वेस्ट, सिंगलेट ओ वेस्ट। बनैन की इंग्लिश बन गई। तो अक्सर लोगों को नहीं आती बनैन की इंग्लिश, पूछो है पता नहीं यार, कल बताऊंगा। तो बिजनेस शूज़ एंड इसके बड़े ड्रेसिंग शूज़, बिजनेस शूज़ कई नाम के तौर पे यूज़ हो सकता है, बट ड्रेसिंग शूज़ भी कह सकते हैं, शूज़ भी कह सकते हैं जनरली, लेकिन बूट्स नहीं कहना जी ना। तो बूट्स थोड़े से वो वर्किंग, वो जो लोग सड़कों पे काम कर रहे हो, बिल्डर्स के बूट्स ज़रा उस तरह से, शूज़ की सही बेहतर रहेगा। बहरहाल इसमें अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के भी थोड़े से कुछ फ़र्क हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स, हवाई चप्पल की इंग्लिश अक्सर लोगों को नहीं आती, फ्लिप फ्लॉप्स ऐसे आनी चाहिए, पता हो। ये वो चीज़ें जो घर में नज़र आएंगी आपको, घरों में होती हैं, हर एक के पास होती हैं। शॉर्ट्स, निक्कर वगैरह शॉर्ट्स। कार्डिगन जो सामने से खुलता हो ना, बंद ना होता हो, वो कार्डिगन होती है, वो उस तरह का स्वेटर या जर्सी, कार्डिगन, कार्डिगन। और तो ज़िप लगी हो या बटन हो या वो सामने से खुला हो। स्पोर्ट्स शूज़ एंड बो टाई। तो ये वो चीज़ें हमने देखी कि नाउन वोकैबुलरी में ये इस तरह की चीज़ें रोज़मर्रा इस्तेमाल की, ये हमें लर्न करनी है। आप कुछ अपने नाउन्स याद करें और फिर मुझे बताएं और कि आपको कितने नाउन्स, आपकी घर की सारी चीज़ों के नाम आपको इंग्लिश में आते हैं। तो वो ज़रा मुझे बोल के सुनाएं, ज़रा वीडियो ये ऑडियो व्हाट्सअप करें, पता लगे आपको आते हैं। जो नंबर दिया गया है उस पर आप करें, तो ताकि आपकी लहजा भी थोड़ा सा सुनूं, आपको मुख्तलिफ नाउन्स घर में चलते जाएं और रिकॉर्ड करते जाएं। चलते फिरते जो जो नज़र आता जाए बस बोलते जाएं इंग्लिश में, जो अड़ जाए उसको उर्दू में बोल दें, मुझे पता लग जाएगा इसकी इंग्लिश नहीं आती है आपको। तो ये एक टास्क है आपके पास, वो आपने करके मुझे वॉइस ऑडियो में भेजनी है। ठीक है जी। ऑलराइट, आई टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई सी यू लेटर देन अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।